मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा जो आजकल मियाँ शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनकी गिरफ़्तारी की वजह से सदर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून में कई नायब सदर हैं, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी होने के नाते मरियम नवाज़ शरीफ को सबसे अपर एज हासिल है। मरियम नवाज़ शरीफ की तरफ से गुज़श्ता रोज़ कहा गया कि मुस्लिम लीग नून को इमरान खान की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ ये इमरान खान को कठपुतली कहते हैं और कहते हैं कि सारा कुछ फ़ौज करवाती है, लेकिन ऐसे इल्ज़ामात लगाने के लिए उनको इमरान खान ही सामने नज़र आते हैं। मरियम नवाज़ शरीफ ने यह भी कहा कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जुल्म, जबर और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है। साथ ही उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद के बारे में भी कहा, जिनको ब्रॉडशीट मामले में कमीशन कायम करके इमरान खान की हुकूमत ने उनको इस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। जस्टिस अज़मत सईद वो जज हैं जिन्होंने 20 अप्रैल 2017 को 5 जजों में से 3 ने यह फ़ैसला दिया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ का मामला पहले JIT में भेजा जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला करे। जबकि 2 जजों ने कहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ को अभी नाअहल करार दे देना चाहिए, लेकिन 3 जजों की राय 2 जजों पर भारी पड़ गई। अज़मत सईद साहब उन 3 जजों में शामिल थे जिनके इस फ़ैसले पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिठाइयाँ तकसीम की गई, भंगड़े डाले गए, जश्न मनाया गया। मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से कहा गया कि आज हम सुरखरू हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम सुरखरू हुए हैं, JIT बनाई गई है, उसमें बनाई जाएगी, उसमें भी हम सुरखरू होंगे। अब इन्हीं जस्टिस अज़मत सईद साहब को जब ब्रॉडशीट मामले में कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है तो मरियम नवाज़ साहिबा इनको ब्लैकमेल करती हुई नज़र आ रही हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद को ब्रॉडशीट कमीशन से ख़ुद ही इज़्ज़त के साथ अलग हो जाना चाहिए, वरना क्या करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा, वरना मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाने पर मजबूर हो जाएंगे। कौन से हक़ाइक़, किस किस्म के हक़ाइक़? वही हक़ाइक़ जिस तरह के ये जज अरशद मलिक के सामने लाए थे। बहरहाल आगे चल के मरियम नवाज़ साहिबा ने यह भी कहा कि बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक़ पहले नंबर शो करें। उम्मीद है वो PDM के इजलास में नंबर शो करेंगे। ये इजलास शायद 4 फरवरी को हो रहा है। साथ ही मरियम नवाज़ साहिबा ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है कि जबर के सामने मुस्लिम लीग नून डट गई है। ये इनकी तरफ से ये एतराफ़ है, बल्कि इंकशाफ है कि आज तक मुस्लिम लीग नून हमेशा लेटती चली आई है, घुटनों के बल बैठती चली आई है और पहली दफ़ा अब वो डट गई है। बिलावल भुट्टो की ज़रदारी के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान की सरबराही में किस हद तक PDM के अंदर ये मुत्तहिद है, मुत्तफ़िक है, मुस्तहकम है। नाजरीन, ये बातें मरियम नवाज़ साहिबा ने भला कहाँ पे कही हैं? उन्होंने ये सारा कुछ जौहर टाउन में खोखर बरादरान की रिहाइश गाह खोखर पैलेस में आके कहीं। वहाँ लीगी कारकुन मौजूद थे और मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मरियम नवाज़ साहिबा ने इस मौका पर कहा कि मैं खोखर बरादरान से इजहार यकजहती के लिए आई हूँ। मरियम ने यह भी यहाँ पे कहा कि तहरीक इंसाफ 1 मैन शो पार्टी है, जब वो इंसान ख़त्म होगा तो पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। ये इमरान खान के बारे में कह रही हैं, बल्कि बद्दुआ दे रही हैं। क्या वो ये चाहती हैं कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून में वरासत है, पीपल्स पार्टी में वरासत है, इसी तरह से तहरीक इंसाफ में ऐसी वरासत नहीं है, इसलिए इमरान खान के ख़ात्मे के साथ ही तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल ये मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ शरीफ का माइंड सेट है। अब ये भी ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि वो खोखर बरादरान के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ क्यों गई हैं। वो अक्सर खोखर पैलेस जाती रही हैं, अब के भी गई हैं, तो इनके वहाँ जाने की बार जाने की वजह क्या है? वहाँ कई इजलास हो चुके हैं, कई दफ़ा जलसे भी छोटे मोटे इस पैलेस में हो चुके हैं। और ये छोटा मोटा पैलेस नहीं है, पैलेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे मोटे जलसे वहाँ पे हो चुके हैं।
ये 38 कनाल के ऊपर बनाया गया एक बहुत बड़ा महल है। ये वही खोखर बरादरान हैं, अफजल खोखर और सैफुल मुलूक खोखर, एक कौमी असम्बली का मेंबर है और एक सूबाई असम्बली का। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा या याद होना चाहिए कि मरियम नवाज़ शरीफ की जब ज़मानत ली गई थी तो इन खोखर बरादरान ने 80 लाख रुपए के मचल के भरे थे, और जब मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़मानत ली गई थी तो मियाँ नवाज़ शरीफ के मचल के भी इन्हीं खोखर बरादरान ने 1 करोड़ रुपए के भरे थे। इससे फिर समझ आ जाती है कि मुस्लिम लीग नून किस तरीके से इन लोगों को इस्तेमाल करती है और ये लोग फिर किस तरीके से इनके काम आते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ के कहने पर मरियम नवाज़ साहिबा खोखर पैलेस गई थी। मरियम नवाज़ साहिबा का ये कहना कि अगर बाइज़्ज़त तरीके से अज़मत सईद ब्रॉडशीट कमीशन से अलग नहीं होते तो उनके बारे में जो हक़ाइक़ इनके पास हैं वो सामने लाने पर मजबूर हो जाएंगी। गोया बिल्कुल जस्टिस अज़मत सईद को ब्लैक मेल करने की ये कोशिश है। हर इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं, जस्टिस अज़मत सईद में भी कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होगी, लेकिन वो एक ऐसे शख्स हैं जो हो सकता है कि इनकी ब्लैक मेलिंग में ना आएँ, इनकी धमकियों में ना आएँ, और वो अपने मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए उनको सामने लाया गया है, और वो ख़ुद भी चाहते हैं कि करप्ट लोग, जिस तरीके से उन्होंने फ़ैसला दिया था, 5 जजों ने फ़ैसला दिया था, फिर JIT के 9-10 लोग थे और उसके अलावा भी एक बेंच बना था जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ के केसेस चले थे, उसमें भी जस्टिस साकिब निसार थे, वो भी 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने भी मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। ये कोई 25 के करीब लोग बन जाते हैं JIT के और अदालत और सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो मुख्तलिफ़ औक़ात में बेंच बने थे। इन सब ने एक ही फ़ैसला दिया, इन लोगों को करप्ट करार दिया, JIT के हर बंदे ने करप्ट करार दिया। अगर ये कहीं भी सच्चे साबित होते, किसी मौके पर भी नज़र आता कि ये बेकसूर हैं, इन्होंने करप्शन नहीं की, तो यकीन जाने कोई ना कोई एक बंदा ज़रूर इनके हक़ में खड़ा हो जाता। लेकिन इनकी बदउनवानी के, बेईमानी के, बददयानती के इतने ज़्यादा सबूत अदालतों के पास हैं, JIT के पास हैं कि एक भी बंदे ने इनके हक़ में बात नहीं की। मरियम नवाज़ की ऐसी धमकियों से और ब्लैकमेल करने की कोशिशों से जस्टिस अज़मत सईद और पक्के हो गए हैं अपने मिशन के लिए, अपने काम के लिए। मरियम साहिबा का ये फफा कुटनियों जैसा रवैया है। एक तरफ वो कहती हैं कि जस्टिस अज़मत सईद के बारे में वो हक़ाइक़ सामने लाएंगी, दूसरी तरफ वो इमरान ख़ान के बारे में कहती हैं कि ये 1 मैन शो पार्टी है। एक इंसान के ख़त्म होने से, जब वो इंसान ख़त्म हो जाएगा तो पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। ब्रॉडशीट के हवाले से जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, इससे आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बेईमान लोग हैं, बदउनवान लोग हैं, और ये जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है, कहाँ कहाँ इनकी जायदादें हैं। इनको यही फ़िक्र लाहक है कि पूरे तरीके से गैर जानबदारी से तहकीकात होगी, इंक्वायरी होगी, मामला देखे जाएंगे तो ये फंस जाएंगे, इनका बचना महाल हो जाएगा। इसीलिए हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, जजों को बुरा भला कह रहे हैं और झोलियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं। जस्टिस अज़मत सईद आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, वो रिटायर्ड जज हैं। उनके बारे में ये लोग जो भी कहेंगे वो तौहीन अदालत के ज़िम्मन में नहीं आएगा, उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। ये बहुत कुछ उनके बारे में कहेंगे, बड़ी हो सकता है कि वीडियो भी सामने ले आएँ, बड़े बड़े इल्ज़ामात भी लगा दें जिनको मरियम नवाज़ साहिबा हक़ाइक़ कहती हैं। लेकिन इनको ये भी याद रखना चाहिए कि ये रिटायर्ड जज हैं, इनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट का कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है। और ये जस्टिस अज़मत सईद ये वो जज हैं जिन्होंने JIT की पूरी रिपोर्ट पढ़ी हुई है, और उस रिपोर्ट में वॉल्यूम 10 भी है जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ की भारत के साथ दोस्ती के चर्चे हैं, भारत के साथ जो इनके मामलात रहे हैं उनका ज़िक्र है, और जस्टिस अज़मत सईद के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट की कोई कदगन नहीं है। वो भी इसी तरीके से इनको बेनकाब करेंगे जिस तरीके से ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर ये लोग उनके ख़िलाफ़ इस हद तक जाएंगे,
तो फिर उनको भी हक तो मेरा ख्याल है कि पहुंचता ही है कि वो भी इसका जवाब इसी तरीके से दें। ईंट का जवाब पत्थर से ना भी दें तो ईंट का जवाब ईंट से दें, ये भी इनके लिए काफ़ी होगा। मुस्लिम लीग की नायब